दोस्तों एसएससी ने सीपीओ की वैकेंसीज फिर से निकाल दी हैं, जिसमें आपकी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जो लोग सीपीओ के इंतज़ार में बैठे हुए थे उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। और अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट इन्होंने पहले ही बता दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसीज हैं, और एग्ज़ाम होगा उसकी डेट क्या है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन भरने की डेट क्या है, और कब तक हम पेमेंट कर सकते हैं, सेंटर्स कहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, सारी डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेट है, हमारी एप्लीकेशन की डेट है, सबमिशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 17 जून से लेके 16 जुलाई तक। जो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 17 जून से स्टार्ट हो चुका है और 16 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा जो लास्ट डेट होगी टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, जो एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट मिलेगी लास्ट डेट है वो है 16 जुलाई को। 16 जुलाई तक हम रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन की। इसके बाद में जो लास्ट डेट होगी टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अगर हमें पेमेंट करना है, अगर सपोज आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया लेकिन अभी आपने फ़ी नहीं पे की है, तो उसके लिए जो डेट है 18 जुलाई तक है। 18 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट डेट होगी टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, क्योंकि जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो ऑफलाइन चालान को जनरेट करने के लिए जो लास्ट डेट वो होगी 20 जुलाई, और जो आप बैंक में जाके चालान को सबमिट करने की जो डेट है वो होगी 22 जुलाई तक। अब इसके बाद में बात करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो पेपर 1 होगा वो है 29 सितंबर को, यानी कि 29 सितंबर को आपको 29 सितंबर से लेके 5 ऑफ अक्टूबर तक चलेगा एग्ज़ाम। अब डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2, जो पेपर 2 एग्ज़ाम होगा उसकी डेट आ गई है अभी से 1 मार्च 2021। तो अभी से तैयारी को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज कितनी है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में जो मेल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं वो है, अंडर रिजर्व की बात करेंगे तो 32 है, जो कि हर कोई भर सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 9 है, ओबीसी 6 है, एससी के लिए 11 है और एसटी के लिए 15 है। तो टोटल बोलें तो 73 हैं। अब भाई अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं कुछ जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस में, तो उनके लिए अंडर रिजर्व की 4 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, टोटल 9 है। भाई एक्स सर्विसमैन की टोटल 9 है। और तो यहाँ से हम देखें टोटल वैकेंसी जो है 91 है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 41 है। अब फीमेल की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए जो फीमेल होंगी उसके लिए जो वैकेंसीज है अंडर रिजर्व के लिए 35 हैं, और जो ईडब्ल्यूएस की बोलें तो उसमें 8 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए 6 हैं, और टोटल जो है 78 हैं। अब इसके बाद में अगर बात करें हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सीएपीएफ, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। तो सीआरपीएफ में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, टोटल हैं 1072, जिसमें मेल के लिए अगर अंडर रिजर्व की बात करें 421, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और ईडब्ल्यूएस की हैं 104, ओबीसी के हैं 281, एससी के हैं 156, एसटी के हैं 78। तो टोटल है 1040, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी में है। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की अंडर रिजर्व में 13, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 है, ओबीसी में 9, एससी में 5, एसटी में 2, और टोटल होंगे 32। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे अलग से जो कि 107 है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बीएसएफ की बात करें मेल कैटेगरी के लिए जनरल में 94, ईडब्ल्यूएस में 23, ओबीसी में 63, एससी की बात करें तो 35, एसटी की 17, टोटल हो जाएंगी 232। वहीं फीमेल की बात करें तो 5 जो कि अंडर रिजर्व की होंगी, ईडब्ल्यूएस की है 1, ओबीसी की 3, एससी की 2 हैं, एसटी की 1, और टोटल होंगी 12। तो यहाँ पे कंबाइंड मिलाएं तो 244 हो जाएंगी बीएसएफ में। भाई आईटीबीपी में जो मेल कैटेगरी के लिए अंडर रिजर्व में 22, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 7, एससी 4, एसटी 1, और टोटल 12। और फीमेल की 4 अंडर रिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी 1, ओबीसी की 1, एससी की 1, और यहाँ पे टोटल हो जाएंगी 43। सीआईएसएफ में थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं इसको सीआईएसएफ को भी। जहाँ पे मेल की तो जनरल की अगर बात करें 8 हैं, टोटल देखा जाए तो 18 है। फीमेल की जनरल की 2 हैं, और टोटल देखा जाए तो 2 ही हैं। तो कंबाइंड हो जाएंगी मेल फीमेल की 20। एसएसबी की बात करें तो मेल में जनरल की 8 हैं और फीमेल की कुछ नहीं है। अब देखिए जो टोटल वैकेंसीज अगर काउंट करें तो 553 जो कि हो जाएंगी आपकी टोटल अंडर रिजर्व की। और भाई अगर फीमेल की बात करें तो 24 हो जाएंगी टोटल की अगर बात करें 24। भाई अगर कंबाइंड देखें सारी कैटेगरी को मिला के तो मेल कैटेगरी में 1342 हो जाएंगी और फीमेल में 53 हो जाएंगी। और
टोटल कंबाइन कर दिया जाए तो 1395 हो जाएंगी सारी वैकेंसीज जो कि CAPF की हैं। तो 1395 बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इस बार इस चांस को मिस नहीं करना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब देखिए बात करेंगे हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट होगी, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 to 25 ईयर्स। अगर आप 20 साल से छोटे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है जो कि SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेंस के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। तो SC ST की बात करें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो एज में छूट मिलेगी वो SC ST को 5 साल की मिलेगी। OBC के लिए 3 साल की छूट है। भाई एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए भी 3 साल की छूट है। भाई अगर दिल्ली पुलिस में आप वुमेन की बात करें तो जो भी डाइवोर्सी वुमेन हैं या फिर डाइवोर्सी, इसके बाद में अगर उनके जो दोबारा से शादी नहीं हुई है तो उन्हें मिलेगा 35 साल का रिजर्वेशन। भाई इसके बाद में भाई जो सारी जितनी विडोज हैं जो कि डाइवोर्सी हैं, जिनको जो कि SC ST कैटेगरी में आती हैं, उनके लिए जो रिलैक्सेशन होगा 40 ईयर्स का है। अब जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका अभी रिजर्वेशन है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी हैं जो कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपने वहाँ से कोई भी डिग्री की है, बैचलर डिग्री की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। तो आपके लिए यहाँ पे साइट है ssc.nic.in। यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी किसी SSC एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अंदर जाके आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरे प्रोसेस दिखाऊँगा आपको कैसे अप्लाई करना है। अब देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एप्लीकेशन फ़ी हमारे पास है 100 रुपीज़। तो जितने भी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के उन सब के लिए 100 रुपीज़ का फ़ी लगेगी। इसके अलावा जो भी SC ST या फिर ESM और जो वुमेंस होंगी उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। तो जो केवल जनरल और OBC कैटेगरी वालों को 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये जो पेमेंट है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हो सकता है। अगर ऑनलाइन करना है तो आप भीम UPI नेट बैंकिंग या फिर किसी भी कार्ड से लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आपको चालान डाउनलोड करना पड़ेगा और SBI ब्रांच में जाकर चालान को सबमिट करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी 18 जुलाई तक पे हो सकती है। अब बात करेंगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए SSC के जो हैं कई सारे रीजन्स डिवाइड हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन में आपका बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, जिसके यहाँ पर कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं, भागलपुर, मुजफ्फर, पटना, आगरा, इस तरह से काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आता है ईस्टर्न रीजन में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इनके सेंटर्स अलग दिए हुए हैं 2nd नंबर रो में। अब कर्नाटक केरल रीजन में, जिसमें लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल आता है, जिसके सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नदर्न रीजन में बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब के अगर आप इन एड्रेस से अप्लाई करते हैं तो आपके सेंटर्स यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनके सेंटर्स ये 5 नंबर के जो रो में इसमें जितने भी सेंटर दिए हुए हैं यहाँ पे जाएंगे। सदर्न रीजन की बात करें जिसमें आंध्र प्रदेश, पौंडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इसके सेंटर्स यहाँ पे जाएंगे। और वेस्टर्न रीजन होगा दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इनके सेंटर्स जो 7 नंबर की रो इसमें दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश जो सब रीजन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है, इनके रीजन्स जो यहाँ पे हैं भोपाल, ग्वालियर वगैरह। और जो वेस्टर्न रीजन होगा जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, इनके सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 9 नंबर के रो में। अब देखिए जो भी कैंडिडेट होंगे आपको किन्हीं भी 3 सेंटर्स की चॉइस मिलेगी। आप किन्हीं भी 3 सेंटर्स को फिल कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। जहाँ भी आपका जो सबसे पास का सेंटर हो उसको सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद में उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं सेंटर्स। अब बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या पैटर्न होगा, कितने एग्जाम्स होंगे, क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जो SSC CPO का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे आपको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पेपर 1 होता है, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होता है, फिर पेपर 2 होता है, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होता है। तो जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है रीजनिंग का, दूसरा होता है GK का, तीसरा होता है क्वांट जो कि एप्टीट्यूड, और 4th होता है इंग्लिश का। अब ये जो चारों पार्ट हैं, चारों पार्ट में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। तो देखा जाए टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए और 200 मार्क्स में से हो गए, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क में, और टोटल टाइम होगा 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, मतलब अगर आपने 1 नंबर अटैम्प्ट किया है, अगर वो गलत होता है तो आपको 0.25 नंबर कट जाएंगे।
अब इसके बाद में आपका मेडिकल वो इसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिर होता है पेपर 2। पेपर 2 में आपका इंग्लिश का होता है टोटल, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन आएगा। 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 घंटे का होता है। अब पेपर 2 क्वालिफाई होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। अब बात करेंगे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की। जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको फिल करना है तो उससे पहले जानना पड़ेगा कि आप फिजिकली एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 से थोड़ी भी कम है तो आपको अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में चेस्ट की बात करें, अगर चेस्ट को बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर चेस्ट को फुलाएंगे तो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई जो कैंडिडेट जो कि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, इस तरह के जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 165, और जो बिना फुलाए जो चेस्ट हो 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, जिसमें जो हाइट है 162.5 होनी चाहिए, चेस्ट 77 और 82। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो फीमेल कैंडिडेट जो कि हिल एरिया से बिलोंग करती हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर। अब जितनी भी फीमेल जो कि एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए जो हाइट है 154 होनी चाहिए। वेट की बात करेंगे, जो वेट होगा करस्पॉन्डिंग टू हाइट होता है, जितनी भी आपकी हाइट होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपका वेट होना चाहिए। फिर बात करेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो जो अब वहाँ पे आपको एक्टिविटी करानी पड़ती हैं। जो मेल कैंडिडेट के लिए जो कि अगर आपको 100 मीटर की रेस है जो कि 16 सेकेंड में कवर करनी होती है, 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड में। इसके बाद में दूसरी रेस होगी जो कि होगी 1.6 किलोमीटर की। पहली थी मीटर में 100 मीटर की, दूसरी होगी 1.6 किलोमीटर की जो कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अब बात करेंगे लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप जो होगी आपकी 3.65 मीटर की, जो कि जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगी जो कि 1.2 मीटर की होगी, जिसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। एक होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट यहाँ पे 16 LBS दिया है, जो कि एक प्रॉक्स होता है 7 किलोग्राम का। 7 किलोग्राम का होगा। एक गोला होता है 7 किलोग्राम का, जिसको आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है, वो भी जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आप तीनों चांस में फेल होते हैं तो आपको फाइनली फेल किया जाएगा। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो 100 मीटर की रेस होगी वो 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और जो 800 मीटर की रेस है वो 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की होगी, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 0.9 मीटर की होगी जो कि 3 चांस मिलेंगे। अब देखिए जो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर दिल्ली पुलिस वालों के लिए, अगर दिल्ली पुलिस में आपको भर्ती होना है तो सबसे पहले आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। लेकिन अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया, जब आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी या फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा तब आपको DL की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास DL नहीं होता है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो अभी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो अभी से आप DL के लिए भी अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली पुलिस की और जो CAPF में जितनी वैकेंसीज हैं सारी जानकारी दे दी है। और आपको अगर फॉर्म फिल करना है उसके बारे में जानना है तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।